Assalamu alaikum. If one Pakistani rupee is equal to $1, कैसा लगेगा? अच्छा, अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तानी रुपए की तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा. आई वोंट गो टू 1940s और 1950s और 60s. 1981 में $1 वॉज इक्वल टू 9 पाकिस्तानी रुपीज. अभी एकदम ख्वाब लगता है ना कि पाकिस्तानी करेंसी इतनी स्ट्रांग थी. और आज जो है हम तकरीबन 300 भी हम क्रॉस कर चुके हैं. खैर, अब तो हमारी ये हालत हो गई है. लेकिन हमेशा हम जो कहते रहते हैं कि भाई अगर रुपया स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या स्ट्रांग होना ही जो है वो मईशत की कामयाबी का राज है? कि आपकी करेंसी जितनी स्ट्रांग हो उतना अच्छा है, या जितनी वीक हो उतना अच्छा है? आज हम इस पे थोड़ा बात करते हैं. और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सचेंज रेट को समझना पड़ेगा. एक्सचेंज रेट ज्यादा बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें गवर्नमेंट डिटरमिन कर देती है कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर कहती है कि $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है, बस ये हमने कह दिया और ऐसा ही. दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ठीक है, इसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं होता. लेकिन फिर इस करेंसी की भी उस तरह अब आज के दौर में वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता. दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये होता है कि यू लेट द मार्केट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ योर करेंसी. ये सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे होता है कि आपकी करेंसी की औकात क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है. ये मार्केट डिटरमिन करती है सप्लाई डिमांड फोर्सेस से, और उस तरह आपकी करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है. और तीसरी टाइप होती है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट. ज्यादातर दुनिया में यही यूज होता है. उसमें यह होता है कि द करेंसी वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट, लेकिन वो एक बैंड में, एक थ्रेशोल्ड में होता है. अगर उससे ऊपर या उससे नीचे चली जाए देन गवर्नमेंट इंटरवीन्स. और गवर्नमेंट जो है वो फिर उससे फ्लोरिंग और सीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है. गवर्नमेंट कह देती है नहीं, इससे नीचे नहीं जाएगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा. वो गवर्नमेंट खुद लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है मार्केट में या कैश विड्रॉ करती है, और इस तरह की पॉलिसी बना के उसे एक बैंड में रखती है, एक रेंज में रखती है, ताकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज करेंसी पैरिटी. देखिए, करेंसी पैरिटी क्या होती है कि आपकी करेंसी दूसरे करेंसी के मुकाबले में कितनी स्ट्रांग या वीक है, या उसकी वैल्यू क्या है. ये अगेन डिटरमिन करता है सप्लाई एंड डिमांड की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉलर को पाकिस्तानी रुपए से कंपेयर करें तो दुनिया में किसकी डिमांड ज्यादा है? डॉलर की. तो इसलिए डॉलर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, डॉलर स्ट्रांग होगा. पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड नहीं है. तो ये डिटरमिन करती है आपस में कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है उसकी. इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आपका इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट्स, डेट ऑब्लिगेशंस. ये मोटी मोटी चीजें हैं. अगर इनकी डिटेल में जाया जाए तो एक एक पॉइंट पर आधे आधे घंटे की वीडियो बन सकती है. तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस स्टेज पे ये बता दूं कि ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पर आपकी करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है. अब अगर आप पाकिस्तान का कंटेक्स्ट देख लें तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है, एक्सपोर्ट्स हमारी आर लेस देन 14%, और इंपोर्ट्स जो है वो ओवर 85% है. ये दिस इज नॉट गुड. ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा हुआ है, हर मुल्क के साथ ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे ही चल रहे हैं. और डेट ऑब्लिगेशंस तो हमारी बेतहाशा है कि हमें कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स जब हमारे करेंसी के उसमें नेगेटिव में जाएंगे, सो दिस मींस दैट आवर करेंसी वैल्यू इज नेक्स्ट टू निल. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि करेंसी डीवैल्यू कैसे होती है. इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एक है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. डीवैल्यूएशन तब होती है जब गवर्नमेंट खुद करेंसी को की कदर गिराती है, कम करती है. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका से $100 उधार लिया. अब $100 वापस करने के लिए, और उसमें से $75 खर्च कर दिए. अब उसके पास रह गए $25, लेकिन उसने वापस तो $100 करने हैं. तो $100 वापस करने के लिए वो अपनी करेंसी को और गिरा देगा. जहां पे पहले $1 $1 का था, तो वहां पर $1 को $10 के बराबर कर देगा. तो इस तरह वो $75 जो है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट हूं तो मैं नोट छाप सकता हूं, तो मैंने नोट छापे.
और मैंने ज्यादा नोट छाप के मैंने 100 रुपए पूरे दे दिए। लेकिन इधर प्रोसेस मैंने क्या किया कि मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी। मैंने कहा कि नहीं, 1 रुपया नहीं, अब $1 जो है वो पाकिस्तानी 10 रुपए के बराबर होगा। तो इस तरह मैंने अपनी वैल्यू को एडजस्ट किया और मैंने वापस कर दिया। ये होती है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ये होती है कि खुद मार्केट डिटरमिन करती है सप्लाई एंड डिमांड से कि करेंसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 1 रुपी बिकम्स इक्वल टू $1 तो फिर क्या होगा। कितनी जबरदस्त बात लगती है ना कि $1 और $1 बराबर। इससे यह होगा कि आप बाहर तालीम हासिल करने जाएं, बिल्कुल आपका खर्चा ही कोई नहीं होगा। आप जेब में 20,000 रुपए लेके जाएं, उधर वो $20,000 और उसमें आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। आप फॉरेन वेकेशंस पे जाएं, बहुत अच्छा होगा कि आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि आपको कोई चीज महंगी नहीं लगेगी। आप जहाज का टिकट लें, आप वहां पे जाके एंजॉय करें, लेकिन आपको जो है बहुत सस्ता लगेगा। कितनी जबरदस्त बात है। अब जरा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। जब आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग होगी तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अमेरिका से, यूरोप से कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा या यहां पर फैक्ट्रीज सर्विस नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर भी उसे उतने ही रुपए देने होंगे जितना उसे वहां पर डॉलर देना पड़ रहा है। अगर एक रिसोर्स की तनख्वाह $10,000 है उधर, तो उसे यहाँ पे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कोई कंपनी यहां पर क्यों आएगी। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी मईशत वैसे स्लो डाउन हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में आए, अगर आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है, 1 रुपीज इक्वल टू $1, तो फिर आप बाहर क्या बेचेंगे। आप जो यहां से चीज बेचेंगे वो अगर उतने ही अमाउंट ऑफ डॉलर में वो चीजें खरीदनी पड़ रही हैं उन्हें, तो फिर वो तो अपने पास ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उन्हें यहां से बना के शिपिंग कॉस्ट और सारा डाल के उधर वो क्यों बेचें। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। तो इससे साबित, इसी तरह सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर इंडिया में, पाकिस्तान में बूमिंग है। लेकिन अगर आपकी सर्विस की कॉस्ट यहाँ पे उतनी ही पड़ रही है जितनी वहां पड़ रही है, तो फिर यहाँ पर सर्विस सेक्टर में लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो भी बंद हो गया। तो इससे हमें पता ये चला कि ये इतनी अच्छी बात नहीं है कि $1 जो है वो $1 हो जाए। रुपया को नीचे ही करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि अपनी करेंसी हमेशा वीक होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। इस पर डिपेंड ये करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जापान की करेंसी सबसे वीक करेंसी मानी जाती है। क्या जापान एक तरक्की पजीर मुल्क है? जापान कहां पर है और हम सबको अच्छी तरह पता है। चाइना ने आर्टिफिशियल अपनी करेंसी बिल्कुल नीचे गिरा के रखी है, बिकॉज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस थी, उसे एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होना था। आप ये याद रखिए, जब भी आपने एक्सपोर्ट करना होता है तो अपनी करेंसी को वीक ही रखा जाता है, ताकि आप सस्ती चीजें प्रोड्यूस करके उन्हें बाहर बेच सकें, बाहर की मंडियों में आप बेच सकें। तो इस तरह आपको डिटरमिन करना पड़ता है। पाकिस्तान अभी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। इंपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब यह है कि हमारी करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इंपोर्ट हमारी सस्ती हो। लेकिन अगर इंपोर्ट हमारी सस्ती हो जाएंगी तो हम करेंगे क्या? तो उसका जो एक बैलेंसिंग एक्ट है वो ये होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान की करेंसी को आप स्ट्रांग रहने दें, कैपिटल, मशीनरी एंड गुड्स को इंपोर्ट करें। वो विजनरी प्लानिंग के तहत होता है कि आपने किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई, फिर आप अपनी करेंसी को बिल्कुल नीचे गिरा दें ताकि फिर आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव बन जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की या बातों की समझ नहीं आती, और यही वजह है कि हम एक कर्ज के दलदल में हम फंसते ही जा रहे हैं। तो करेंसी का स्ट्रांग या वीक होना ये हमेशा इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। आप ये नहीं कह सकते कि करेंसी स्ट्रांग ही बहुत अच्छी है या करेंसी वीक ही बहुत अच्छी है। इट ऑल डिपेंड्स, आपकी पॉलिसी क्या है। और अभी अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस ये प्रिवेल करती है कि आपकी करेंसी को फिलहाल वीक होना चाहिए, ज्यादा वीक होना चाहिए, ताकि आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो सके। इसका सिर्फ नुकसान ये होगा कि हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ऑयल में हमें प्राइस है वो डॉलर में देनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन उसके भी दो नेमल बदल हैं। एक ये है कि आप डायरेक्ट अब करेंसी से ट्रेडिंग शुरू, जैसे सऊदी अरब से डायरेक्ट ट्रेड करें कि भाई हम आपको पाकिस्तानी रुपए में पेमेंट करेंगे, जिस तरह इंडिया ने शुरू कर लिया।
या फिर आप रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करें, अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करें, आपके पास हवा भी बहुत है, सूरज भी बहुत है, आप रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करें ताकि ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो और आपकी करेंसी को वीक करके आप इसे एक्सपोर्ट कंपेटिटिव बनाएं। आई होप इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।